हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके अपने चैनल पीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र 2009 से लेके 2022 तक का क्वेश्चन बैंक 700 प्लस ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा 2023 बोर्ड परीक्षा 2023 में 2024 कितना 2024 सभी प्रश्नों को घोल के मतलब 2023 तक का इसमें क्वेश्चन कंप्लीट रहेगा और ये क्वेश्चन आपका 2024 तक, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को घोल के पी जाइए। और चलिए, अब मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका पॉलिटिकल साइंस का आर्ट्स पेपर का पॉलिटिकल साइंस का आपका 12th बिहार बोर्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आराम से क्वेश्चन को अच्छे अच्छे समझेंगे और अच्छे से सुनेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1962 ईस्वी में। जवाहर नेहरू का देहांत कब हुआ था? जवाहर नेहरू का देहांत हुआ था 27 मई 1964 27 मई 1964 ईस्वी। 27 मई 1964 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती व्यवस्था किस देश में स्थापित किया गया था? पंचायती व्यवस्था जो था कौन सा देश? ये हो जाएगा आपका नेपाल। कौन सा देश हो जाएगा? नेपाल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई गई थी। भारत में लंबे स्वतंत्र के बाद स्वतंत्रता कब भारत स्वतंत्रता पाई गई थी? 15 अगस्त 1947। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, आपको पता है क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो 25 दिसंबर 1991। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 25 दिसंबर 1991। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा आपका 5। कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना कब? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर। कितना दिसंबर? 10 दिसंबर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत। और जनता पार्टी की सरकार कब बनी? जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 ईस्वी। कितना है? 1977 ईस्वी। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? ऑप्शन आंसर हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? तो ये दिया आपको हिंदी को। किसको? हिंदी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। शॉक थेरेपी को अपनाया गया था 1990 में। कितना से? 1990। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में विदेशी नीति के संचालक कौन थे? भारत में विदेशी नीति के संचालक थे यशवंत सिन्हा। कौन थे? यशवंत सिन्हा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? भारत में विदेश नीति का आधार स्तंभ है विश्व शांति। क्या हो जाएगा? विश्व शांति। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था जनवरी 1950। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ये किस राजनीतिक दल ने 1975 आपातकाल घोषणा का स्वागत किया था? किस राजनीतिक दल ने 1975 आपातकाल का स्वागत किया था? ये हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सीपीआई। कौन सा? सीपीआई। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या है? सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या है?
कॉम्प्रिहेंसिव नेचुरल टेस्ट बैन टेरेस्ट्री। निम्नलिखित में पूर्ण रूप से एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नॉर्थ। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। परंपरागत सुरक्षा नीति में कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति में एक संतुलित तत्व, गठबंधन, राज्य, सामूहिक और सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चिपको आंदोलन के संस्थापक थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? कौन बोला था? तो ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन दिए थे? लाल बहादुर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 56। 1951-56। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शिवसेना किस प्रांत के सक्रिय थे? शिवसेना जो थे आपके महाराष्ट्र के। कौन सा? महाराष्ट्र। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? ये हुआ था 1991। कितना? ऐसे 1991। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। गोलकनाथ मुकदमा कब हुआ था? गोलकनाथ में मुकदमा हुआ था 1967 में। कितना? ऐसे 1967। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। कितना? ऐसे 1967। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार लागू हुआ 2005 में। कितना? इसमें 2005। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित? हमारे नियोजन व्यवस्था जो है किस विचारधारा पर आधारित? ये हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडली जो है किस विचारधारा पर टिका है? तो ये हो जाएगा उदारवाद। कौन सा हो जाएगा? उदारवाद। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 कटक। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई। कौन सा? जो मोरारजी देसाई। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पर चैनल को सेशन को शेयर कर देंगे, एक बार जोर शोर से शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट है, कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था? कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था? ये हो जाएगा वार्सा पैक्ट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा पैक्ट? वार्सा पैक्ट। किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है? किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है? ये हो जाएगा आपका उदारवाद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा? भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा था? ये कहे थे नेहरू जी ने। कौन बोले थे? नेहरू जी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सचिव के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो बान की मून। कौन है? बान की मून। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित? सुंदरलाल बहुगुणा जो है आपका चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लिटे एक आतंकवादी संगठन। लिटे जो एक आतंकवादी संगठन किसका है? ये हो जाएगा आपका श्रीलंका का। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? ये किए थे पोखरण में। कौन किया थे? पोखरण। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष हुआ? गोवा भारत संघ का राज्य कब किस वर्ष हुआ? 1987। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? नाटो की स्थापना हुई 1949 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। योजना आयोग को कौन से निकाय है? तो वो योजना आयोग जो है आपका कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ 1969। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सूचना का अधिकार वर्ष किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार वर्ष लागू हुआ 2005 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो ये हो जाएंगे आपका एल्सलिन। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा।
नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन सा नहीं था? आसियान का सदस्य जो हो जाएगा आपका कौन सा नहीं हो जाएगा? श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे यो है। कब हुआ था? 1885 ईस्वी। कितना ईस्वी? 1885 ईस्वी। 10 सूत्री कार्यक्रम किसने शुरू किया था? 10 सूत्री कार्यक्रम शुरू किए थे, कौन किए थे? ये किए थे इंदिरा गांधी। कौन किया था? इंदिरा गांधी। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। 1975 में आपातकाल की घोषणा वाले भारत के राष्ट्रपति का नाम बताया है। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसे 1975 में कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। 6 दिसंबर 1992 में इनमें कौन सी घटना घटी? 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना घटी थी? बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शीत युद्ध में कौन सा कथन? तो शीत युद्ध में कौन सा कथन सही नहीं? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में युद्ध सम्मिलित है। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था? मिश्रित। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश नारायण। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किनको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। कितना दिसंबर? 10 दिसंबर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था 1885 ईस्वी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा देश? चीन हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? ये किया गया था जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी। कौन दिया था? इंदिरा गांधी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्टालियन संविधान कब लागू हुआ था? स्टालियन संविधान लागू हुआ 1936 में। कितना से? 1936। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1957। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। दक्षेस की स्थापना कब हुई? दक्षेस की स्थापना हुई 1985। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आतंकवादियों का हमला हुआ था 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001 को। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में वायु प्रदूषित नगर कौन है? भारत में वायु प्रदूषित नगर है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? सभी नगर। इनमें कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा बिहार। कौन सा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी बिहार से। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने। कब किया था? 1974 में। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था 1999। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त एशिया के यू थॉट। कौन थे? यू थॉट। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो एशियाई महासचिव इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे थे? एम एस स्वामीनाथन का संबंध है हरित क्रांति से। कौन सा क्रांति? हरित क्रांति। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सिक्किम भारत का 77वीं राज्य कब बना? सिक्किम भारत का 77वीं राज्य कब बना? ये बना 1975 में। कब बना? 1975। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होना चाहिए यार। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का देश सदस्य नहीं है आपका कौन सा हो जाएगा? भारत। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कितना मार्च को? 8 मार्च। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। कितना है इसमें? बी।
कौन सा एक देश नहीं है, तो कौन सा एक देश नहीं, तो हांगकांग जो है आपका एक देश नहीं है। बाकी निम्नलिखित में सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम है, सोवियत संघ का विखंडन का परिणाम था पूर्व मध्य पूर्व से संकट, मध्य पूर्व से संकट, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यूरो क्या है, तो यूरो क्या है, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा। निम्न किस देश ने खुले द्वार नीति अपनाई थी, कौन सा देश खुले द्वार की नीति अपनाए थे, ये हो जाएगा आपका चाइना। कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था, कौन सा समझौता हुआ था, शिमला समझौता, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा मानवाधिकार संगठन है, मानवाधिकार का संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के वर्तमान में संयुक्त महाराष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जो है आपका कहाँ है, ये हो जाएगा आपका जनेवा। कहाँ हो जाएगा, जनेवा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता कब हुआ था, फरक्का समझौता तो हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था 1996 में। कितना ईस्वी, 1996, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1992 में किस सन में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 1992 में किस देश में पृथ्वी सम्मेलन होता है, रीटो दी जनवरी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस आंदोलन के ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश क्षेत्र के लिए स्वायत्त मांग किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना। कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना आंदोलन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यह हो जाएगा। इसके रिपोर्ट के 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, योजना आयोग का स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी। कितना है, 1950, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1954 में। कितना है, 1954, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1955 में किस शहर में एशियाई सम्मेलन हुआ था, कि 55 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था आपका बादुल में। कहाँ, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। कौन दिया, इंदिरा गांधी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे सी काशीराम, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान, कौन सा, 73वां, कौन सा 73वां, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 11 सितंबर 2001 को कौन सी घटना घटी थी, 11 सितंबर 2001 को कौन सी घटना घटी थी, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं था, कौन जो था एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं था, तो ये हो जाएगा अराफत। कौन सा हो जाएगा, अराफत, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था, अनुसूचित जनजाति संघ की स्थापना किया था भीमराव अम्बेडकर। कौन सा किया था, भीमराव, ऑप्शन आपका। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1966 में, 1966 में। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया था, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार, ये किया था आपका रूस। कौन सा देश किया था, रूस, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है, कौन सा देश एक नाटो का सदस्य है, ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल ने दल प्राप्त किया था, ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका जनता दल, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मैकमोहन रेखा क्या है, मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखाओं को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन दिया, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन कौन दिया था, ये दिए थे जिन्ना। कौन दिए थे, जिन्ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1945 में राष्ट्रवादी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, 1945 में राष्ट्रवादी सत्याग्रह नेतृत्व किए थे
जयप्रकाश नारायण। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किए थे बीपी सिंह। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, ये कौन सा है? तो भारत का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार पटेल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। कितना इसी? 1953। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य। कितना राज्य? 28 राज्य। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। कितना इसे? 1952। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन। भारत और चीन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962 में। कितना इसी? 1962। ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 61। 1956 से 61। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत हुई थी 1991। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 1977। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कितना से? 1977। इंदिरा गांधी भारत में आपातकालीन घोषणा कब किया? किस वर्ष लगाया था? इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकालीन किस वर्ष लगाया था? ये लगाया था 1975। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते में हस्ताक्षर किया था? किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते में हस्ताक्षर किया था? ये किए थे अयूब खान ने। कौन किया था? अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 ईस्वी। कितना से? 1971। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? शिमला समझौता जो हुआ था कितना से? 1972 ईस्वी। कितना से? 1972। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा कौन किया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस में विभाजन हुआ था 1969 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1974 को रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? ये थे जॉर्ज फर्नांडिस। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया गया था? भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया था? अनुच्छेद हो जाएगा आपका 352। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण। कौन दिए थे? यही ना क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम जो है उस सूत्री कौन का प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग से लागू किया था? बीपी सिंह ने। कौन सा? बीपी सिंह। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन से कौन से संबंधित? चिपको आंदोलन संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। कौन सा हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरण नहीं है? एक पर्यावरण नहीं है, ये हो जाएगा आपका अरविंद केजरीवाल। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? डीएमके जो है किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा राज्य? तमिलनाडु। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया था। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया था 10 दिसंबर। कितना? 10 दिसंबर। यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? यूएसए के स्टैंडर्ड पर हमला किया गया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा मानवाधिकार से। कौन सा मानवाधिकार, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है कहाँ है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दक्षेश की स्थापना कब हुई, दक्षेश की स्थापना हुई थी 1885 में, 1985, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, क्यूबा संकट जो हुआ था 1962 में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति, रोनाल्ड रीगन जो थे किस देश के राष्ट्रपति थे, ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, यूएसए, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था बेलग्रेड में, कहाँ हुआ था, बेलग्रेड, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे अभी उस समय के थे बराक ओबामा, लेकिन अभी कौन है, बे बाइडन, कौन है, बे बाइडन। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री के भाई। विश्व एड्स दिवस कब मनाया था, विश्व एड्स दिवस मनाया था 1 दिसंबर को, कौन मनाया था, 1 दिसंबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, कितना इसमें, 1850, 1900, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ही कंप्लीट नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करें, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था 1953 में, कितना इसमें, 1953 ईस्वी, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का देश का सदस्य नहीं है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी, जापान। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1975-72 में कौन सा समझौता हस्ताक्षर हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता हुआ था, ये हुआ था शिमला समझौता, ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है, तो 9, कितना, 9, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई, तो 1952 में किस संगठन, राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था 1966, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की घोषणा किया गया था, वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, था सार्क का मुख्यालय काठमांडू, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था, गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन नई दिल्ली का आयोजित किया गया था, ये किया गया था 1983, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कांग्रेस के में विभाजन किस वर्ष हुआ था, कांग्रेस में विभाजन हुआ था 1969 में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा, 1973, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था, ये किया था नरसिंह राव ने, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून किस देश के थे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव किस देश के थे, को दक्षिण कोरिया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सिक्किम भारत का 77वीं राज्य कब बना, सिक्किम जो भारत का 77वीं 1975, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, योजना आयोग का स्थापना हुआ था 1950, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया, किस संविधान संशोधन नगर निकाय को, ये हो जाएगा 74वां, कौन सा हो जाएगा, 74वां, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया, सर्वप्रथम किस महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया, तो वो कौन सा राज्य था, तो बिहार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था, एक ये थे आपका कौन, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत के वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है, तो कितना है, 7 है, कितना, 7, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 1980 ईस्वी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कारगिल का युद्ध कब हुआ था, तो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, कौन था, 1999, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, कौन सा आएगा, अबुल कलाम, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ, द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, तो 1956 में, कब हुआ था, 1956। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1945, 24 अक्टूबर 1945।
AIDF किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी थी? ये हो जाएगा कौन सा राज्य आपका? तमिलनाडु। कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु। 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1975 में राष्ट्रव्यापी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे आपका कौन सा देश? सोवियत संघ। कौन सा हो जाएगा? सोवियत संघ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो ये हो जाएगा आपका 50। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1989 ईस्वी। कितना? 1989 ईस्वी। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में। कितना? 1984। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित? अनुच्छेद 370 जो आपका जम्मू कश्मीर। कौन सा कश्मीर? जम्मू। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गैर कांग्रेसवादी का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवादी का नारा दिया था राम मनोहर लोहिया। कौन दिया था? राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था 1966। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974। कितना? 1974। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 1980 ईस्वी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था 1966। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था तो 1956-57 ही होता है। ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ था? विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। कहाँ हो जाएगा? जनेवा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। कितना? 1950। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या थी? यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है। क्या है? यूरो। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। कौन सा एक राज्य है? राज्य नहीं है। कौन सा एक राज्य नहीं है? तो ये हो जाएगा पद दिल्ली। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दिल्ली। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। कितने से? 1962। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ था? सार्क का मुख्यालय आपका हो जाएगा काठमांडू। कौन सा इसमें हो जाएगा? कौन सा देश है? काठमांडू। किसकी राजधानी? नेपाल की। इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष लगाया था? इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था 1975 में। कितना? इसे 1975 में राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश निर्माण हुआ था 1971 में। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? जय जवान जय लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? रेल हड़ताल के नेता कौन थे 1974 में? तो जॉर्ज फर्नांडिस। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर। कितना दिसंबर? 10 दिसंबर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं था? सार्क का देश सदस्य नहीं आपका थाईलैंड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सिक्किम भारत का 17वीं राज्य कब बना? सिक्किम भारत का 17वीं राज्य बना 1975। कितना से? 1975। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो 85 भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना किसने? 1950 भारतीय राजनीतिक दल की स्थापना किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण। कौन थे? श्री कृष्ण। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तेलुगु देशम जो है किस देश की पार्टी है? ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया? ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो बराक ओबामा। कौन सा हो जाएगा?
बड़ा कौन, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969, कितना से 1969, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन कौन से संबंधित? चिपको आंदोलन संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने लागू किया था? मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया था बीपी सिंह। कौन किया था? बीपी सिंह, ऑप्शन आपका सी ये हो जाएगा। गैर कांग्रेसवादी का नारा कौन दिया था? गैर कांग्रेसवादी का नारा दिया था राम मनोहर लोहिया। कौन दिया था? राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी 1991, कितना से 1991, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो राधा कृष्णन। कौन थे? राधा कृष्णन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने किया था? बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया था काशीराम ने। कौन किया था? काशीराम, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? तो ये हो जाएगा आपका बिहार की। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बिहार, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति थी इंदिरा प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकार किया गया था? भारत का संविधान जो अंगीकार किया गया था 1950, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष में आई थी? केंद्र में जनता पार्टी कब आई थी? ये आई थी 1977, कितना से 1977 ईस्वी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, कितना से 19, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बांग्लादेश को भारत से मान्यता कब मिला? तो बांग्लादेश को भारत से मान्यता मिला था 1971 ईस्वी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 26 जनवरी को हम मनाते हैं, 26 जनवरी को हम मनाते हैं क्या चीज़? गणतंत्र दिवस के रूप में। क्या चीज़? गणतंत्र दिवस, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत में आम चुनाव हुआ था 1952 में, कितना से 1952, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त किया गया था? भारत में योजना आयोग को समाप्त किया गया था 2014 ईस्वी, उसको नीति आयोग बना दिया गया। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ था आपका 2012 में, कितना ईस्वी में? 2012, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? संयुक्त राज्य जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन, जो बाइडेन। विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? विघटित भारतीय योजना का पदेन अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? भारत में विविधता में एकता की विशेषता बताई थी जवाहरलाल नेहरू। कौन बताए थे? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा कहाँ पे है? यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण हुआ था 1998, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था? भारत में प्रतिबंध नौकरशाही का विचार किसने समर्थन किया था? ये हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। कौन सा? इंदिरा गांधी, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? देश में आर्थिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुआ था 1975, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य बना था नागालैंड। कौन सा राज्य बना था? नागालैंड, ऑप्शन आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा राज्य? असम। कौन सा हो जाएगा? असम, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा? सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जो चिपको आंदोलन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी को कौन सा कहा जाता है? भारतीय जनसंघ। कौन सा? भारतीय जनसंघ, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पहला कूटनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला कूटनीतिक सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दो ध्रुवीय का अर्थ क्या है? दो ध्रुवीय का अर्थ है अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंद्वित प्रभुत्व। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया था? भारतीय राजनीतिक दलीय में कौन सा व्यवस्था रखा?
बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रेरणा एक गुणात्मक मंत्र किसने दिया था? गोवार्चव, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दूसरी दुनिया के देशों में कितने प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया के देशों में कितने प्रकार के देश आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा साम्यवादी देश। कौन सा हो जाएगा? साम्यवादी देश, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? एक ध्रुवीय देश किस देश के परिचायक है? ये हो जाएगा आपका अमेरिका। कौन सा जो? अमेरिका, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं? आसियाना का सदस्य देश नहीं है तो कौन सा हो जाएगा आपका? भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? दक्षेस का पहला सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। कितना अंग है? 6 अंग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निःशस्त्रीकरण का आयोग कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निःशस्त्रीकरण का आयोग कब बना था? ये बना था 1952 ईस्वी। कितना है? 1952, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भूमंडली किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडली जो है आपका उदारवाद पे। किस पे? उदारवाद, ऑप्शन आपका सी। निम्नलिखित में कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं था? भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं, मनमोहन सिंह। कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मनमोहन सिंह। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे? पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका शीत युद्ध। क्या हो जाएगा? शीत युद्ध हो जाएगा। तनाव शैलीय का दौर कब शुरू हुआ? तनाव शैलियों का दौर शुरू हुआ 1960 के बाद, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। कितना? 1991। परमाणु अवसाद संधि पर किस देश का हस्ताक्षर नहीं किया गया था? परमाणु अवसाद पर कौन सा देश ने किया था? तो आपका हो जाएगा भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए तो कौन सा जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन है? जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं तो ये हो जाएगा आपका तालिबान, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बोडला सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? बोडला सुरक्षा बल जो है आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा असम। कौन सा? असम, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना हुआ था, कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन सा दल शामिल नहीं था? कौन सा दल शामिल था? भाजपा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? तो कांग्रेस ने अपनाया था गांधीवाद, गांधीवाद का शरीयत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के थे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी। कौन सा हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के थे? तो ये हो जाएगा आपका आम आदमी पार्टी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका हिंदी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस मुख्य योजना का मुख्य उद्देश्य? सामाजिक न्याय के साथ विकास किस मुख्य योजना का मुख्य उद्देश्य है? ये हो जाएगा चौथी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। कितना? 1950, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 1965 और 71 में भारत का किस देश में युद्ध हुआ था? 1971 में भारत और किस देश में युद्ध हुआ था? ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, भारतीय संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था 1945, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। शिमला समझौता पर भारत के प्रधानमंत्री हस्ताक्षर किया था, कौन थे प्रधानमंत्री? तो ये थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। कौन दिए थे? इंदिरा गांधी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश ने, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1970 में विलय पर कौन पार्टी बनाएगा? जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस और फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1970 में विलय कर कौन सा पार्टी बनाएगा? तो ये बनाएगा जनता पार्टी। कौन सा बनाएगा? जनता पार्टी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तेलुगु देशम किस राज्य में क्षेत्रीय दल? तेलुगु देशम जो है किस राज्य में क्षेत्रीय दल है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है? तो ये हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। अकाली आंदोलन की क्या मांग थी? अकाली आंदोलन की मांग थी अलग पंजाब। कौन सा? अलग पंजाब, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा।
मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेधा पाटेकर का नाम जुड़ा हुआ है नर्मदा बचाओ से। किससे? नर्मदा बचाओ। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। पिछड़ा पहला पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन बना था? पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष थे कालेकर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? 1988 में संस्थापित जनता दल का संस्थापक थे बीपी सिंह। कौन थे? बीपी सिंह। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। G77 में कौन से देश आते हैं? G77 में कौन से देश आते हैं? तो ये हो जाएगा विकासशील। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन भारत में प्रतिनिधित्व किसने किया था? पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन भारत में प्रतिनिधित्व किया था नेहरू किए थे। कौन किए थे? नेहरू। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? ये किए थे फ्रांस। कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 17 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने करा? 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो लेनिन किए थे। कौन किए थे? लेनिन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ के प्रतिनिधि नेता कौन थे? रहा था ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ के प्रतिनिधि नेता कौन थे? ये थे आपका कोसिजियन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? वो किया था इराक पे। कौन सा देश? इराक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीय कायम है? किस देश के ध्रुवीय एकदम कायम है? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 1954। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 14 भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल किया था? 14 भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस प्रधानमंत्री ने पहल किया था? इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवादी से पीड़ित है? दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लवादी उग्रवादी से पीड़ित है? तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दक्षेश में कितने सदस्य? दक्षेश में आपका सदस्य कितना? 8। इस दक्षिण एशियाई देश में सर्वाधिक संकट है? तो ये हो जाएगा आपका नेपाल। कौन सा हो जाएगा? नेपाल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी? सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य संख्या आपका 5। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सुरक्षा परिषद। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। विश्व में के देशों के बीच व्यापार संबंधों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? विश्व के देशों में बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो ये हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। इस संधि के परिणाम परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया। किस संधि के परमाणु परीक्षण को वर्जित किया गया? ये हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। परमाणु अवसर आकांक्षीय परीक्षण व्यापार परीक्षण। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा की कब की गई थी? 1948। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बच्चों के अधिकार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? बच्चों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? यूनिसेफ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला एनी बेसेंट थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब? राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 1952। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे? तो एम.एस. स्वामीनाथन का हरित क्रांति से। किससे? हरित क्रांति से। भारत ने पहला परमाणु सफल परीक्षण कब किया था? भारत ने पहला परमाणु से 1974 पोखरण राजस्थान। इस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? किस चीन ने भारत में 1962 में? कितना? 1962। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात लगाया गया था? ये लगाया था अनुच्छेद 352। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा।
इसमें शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर? विश्व में शांति बनाने रखने दायित्व किसका? सुरक्षा परिषद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी? डीएमके जो किस क्षेत्रीय पार्टी है, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। विश्व महिला दिवस का विश्व महिला दिवस मनाया था 8 मार्च को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री लागू किया था? तो ये किया था बीपी सिंह ने। कौन किया था? बीपी सिंह। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है किसे? तो ये हो जाएगा गृह स्वराजस आंदोलन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो भारतीय जनता पार्टी का नया नाम क्या है? तो भारतीय जनसंघ। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के गठबंधन की सरकार के पहले बीपी सिंह थे। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पूरब बनाम पश्चिम प्रतिबंध का आशय किससे है? पूरब बनाम पश्चिम का आनंद है, ये हो जाएगा शीत युद्ध से। किससे? शीत। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सोवियत संघ ने कौन सी सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? वार्सा संधि। वार्सा संधि। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पश्चिमी वर्षा संधि के कौन से देश सदस्य नहीं थे? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम जर्मनी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 17 में रूस में समाजवादी दल राज्य की स्थापना किसने? कौन? 17 में रूस में समाजवादी दल की स्थापना कौन किया था? ये किए थे लेनिन ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। परमाणु अपसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया था? परमाणु अपसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया था? ये हो जाएगा आपका कौन सा? भारत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यूरो क्या है? यूरो क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे थेरेसा। ऑप्शन आपका ये डी हो जाएगा। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? दक्षेस का पहला सम्मेलन हुआ था आपका कौन सा देश? ये हो जाएगा आपका कौन सा? बांग्लादेश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत जो किस देश की संसद है? ये हो जाएगा आपका कौन सा? नेपाल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा देश सार्क का सदस्य है? कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन भारत। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है आपका द हेग। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यूएनओ का निःशस्त्रीकरण आयोग कब हुआ था? यूएनओ का निःशस्त्रीकरण आयोग हुआ था 1952। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था रीडो जेनेरियो। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 1992 में किस साल में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था आपका रीडो जेनेरियो। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस देश ने खुले द्वार के लिए अपनाई थी? किस देश ने खुले द्वार के? चीन। कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं शिमला समझौता। कौन सा समझौता? शिमला समझौता। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है? साम्यवाद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन। कहाँ है? वाशिंगटन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? बांग्लादेश अस्तित्व में आया था 1971। कम से कम 1971। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं था? आसियान का सदस्य देश नहीं है आपका कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ये हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। कौन सा सी? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया था? कौन सा देश किया था? तो ये रूस किया था। योजना आयोग को भंग कौन आयोग करता है? योजना आयोग को भंग करता है योजना आयोग को भंग कौन सा आयोग किया था? नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग। कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। किस समिति के अनुशंसा भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया? किस समिति के अनुशंसा भारत में? ये हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा? बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं? भारतीय ये हो जाएगा दोहरी नागरिकता। कौन सा? दोहरी नागरिकता। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 5-6। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के प्रावधान किया गया? तो निर्वाचन के लिए प्रावधान है अनुच्छेद 324। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है केंद्र का राज्य का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? ये हो जाएगा ऑप्शन आपका ये का, केंद्र का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना है? ये 12, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था? भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, कब किया गया था? मद्रास, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत में के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना किया गया? किस राज्य के हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना स्थापित किया गया? तो यह हो जाएगा आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही थी? केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही थी? ये हो जाएगा आपका इनमें सभी राज्यपाल की भूमिका अनुच्छेद 356, राज्य में केंद्र की निर्भरता। भारतीय संविधान का 33वां संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान का 33वां संशोधन हुआ था पंचायती राज से। किससे? पंचायत, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? मोरारजी देसाई, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन को अनुमति देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन देता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 108, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं था? संवैधानिक संस्था नहीं है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, नीति आयोग, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? कौन सा कहा जाता है? प्रस्तावना, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? ये हो जाएगा आपका हिंदी, कौन सा हो जाएगा? हिंदी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना कब बना था? 1945, ऑप्शन आपका ये। किस देश ने नाटो को अमेरिका का नेतृत्व का विरोध किया था? तो कौन सा हो जाएगा? फ्रांस, ऑप्शन आपका बी। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र जो है आपका किस राज्य का अंग है? तो ये हो जाएगा गुजरात, कौन सा हो जाएगा? गुजरात, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस देश के प्रभुत्व पर एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम हुई थी? कौन सा देश हो जाएगा? तो अमेरिका, कौन सा देश हो जाएगा? तो अमेरिका, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दक्षिण में कितने देश हैं? तो दक्षिण में आपका 8 देश है। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य संख्या कितनी? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य संख्या है 5, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पुनः पैक्ट की संबंधित है, पुनः पैक्ट दलित वर्ग से, किससे? दलित, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं थे? चार्टर में आपका 111, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध? ये हो जाएगा अनुच्छेद 245 से 255, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, कौन करते हैं? राज्यपाल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, कितना हो जाएगा? 11। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? राज्यपाल। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन जुड़ा हुआ है? ये हो जाएगा आपका 74वां, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? ये हो जाएगा आपका भारत, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा की? तो आपातकाल की घोषणा किया था 1975 में, कितना इसे? 1975, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान ने किस भाग में राज्य के नीति निहित किया था? तो भाग आपका कौन सा हो जाएगा? तो भाग 4, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध जो है आय एवं व्यय दोनों से है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना का वर्ष का होता है? भारत वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिहार विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो उस भारतीय राज्य का अपना संविधान तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 2006 में, 1906 में। 1985 में राजनीतिक दल की स्थापना क्या? 1985 में राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। कौन सी राजनीतिक दल? ये 1885 में कौन सी राष्ट्रीय? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885 में। कौन किए थे? तो ये उन्होंने किए थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल। कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? केंद्र में जनता पार्टी आई थी 1977, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2015 में बिहार विधानसभा में किस राजनीतिक दल ने प्रथम प्राप्त किया था? ये हो जाएगा आपका राजद, कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? 18वां सार्क सम्मेलन हुआ था काठमांडू। कहाँ हुआ था? काठमांडू। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ये किया गया था 1996। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत द्वारा दूसरा सफल परीक्षण कब हुआ था? 1998। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित नेहरू थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव कौन बने थे? यूथ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच होता है। कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। अब चलिए पॉलिटिकल साइंस कितना 2019 का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा है एग्जाम में। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1900। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1977। कितना इसी 1977। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है। कितना राज्य? 28 राज्य। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो 1975 में। कब लगाया? 1975 में। चिपको आंदोलन का संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। किनसे? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो कौन सा किया था? बीपी सिंह ने। कौन किया था? बीपी सिंह ने। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ था 1953। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 1947 में रेल हड़ताल का नेता कौन था? 1948 में रेल हड़ताल का नेता 1947 में रेल हड़ताल का नेता कौन था? जॉर्ज फर्नांडिस। भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में मतदान देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ था 1962। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई था? मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। AIADM के किस राज्य की पार्टी है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971। वर्षा संधि किस वर्ष में हुई थी? सोवियत संघ। वर्षा संधि किस देश का यूनिट गुट था? तो सोवियत संघ का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? अंतर्राष्ट्रीय मेघालय का है। कहाँ है? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा जो थे अमेरिका के। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1956 से 61। 1956 से 61। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का 1969। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार पटेल थे। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। कौन थी? राबड़ी देवी। संपूर्ण क्रांति का नेता संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में। कितना? 1952। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। कौन सा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है आपका स्विट्जरलैंड। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा पर्यावरणीय नहीं है? तो ये हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। कौन सा होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है आपका मानवाधिकार से। किसका? मानवाधिकार। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पूर्वोत्तर देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था बेलग्रेड में। कहाँ किया गया था? बेलग्रेड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1951। कितना? से 1951। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। विश्व महिला दिवस कब मनाया? तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया? 8 मार्च को। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था? गांधी जी ने सविनय आंदोलन। कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। शिमला समझौता किस में हस्ताक्षर हुआ था? तो 1972। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1987 में हस्ताक्षर किया था?
ये किए थे अयूब खान ने। कौन किया था? अयूब खान ने। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 11 दिसंबर 2000 ईस्वी, 11 सितंबर 2001 को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जनता पार्टी के शासनकाल में मोरारजी देसाई। कौन सा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विश्व सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित? ये हो जाएगा इंदिरा गांधी। कौन सा? इंदिरा गांधी। कहते कौन सा दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो ये हो जाएगा बहुदलीय। कौन सा? बहुदलीय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दक्षिण साल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1985। कितना? से 1985। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्षेत्रवाद का एक परिणाम है तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? अलगाववाद। क्या है? अलगवाद। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया गया था? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 352। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? चीन ने भारत पर आक्रमण किया था कितना ईस्वी? 1962 में। भारत के लौह पुरुष में जाने जाते हैं, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने? सरदार पटेल। कौन जाने जाते हैं? सरदार पटेल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको? अवशिष्ट के विषयों पर केंद्र के पास है। प्रत्येक कूटनीतिक सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा मार्शल टीटो। कौन सा हो जाएगा? मार्शल टीटो। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया था? कानून का समान ये लिया गया अमेरिका से। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति का पर महाभियोग चलाया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चला गया था? ये कहलाएगा अनुच्छेद 61। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था 1992 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र व बंधनों से बंधा हुआ है। किसने कहा था? मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र व बंधन से बना हुआ है। ये कहा था रूसो ने। कौन कहा था? रूसो। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? विधान परिषद के निर्वाचित होने के 30 वर्ष। कितना वर्ष? 30 वर्ष। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, ये किस देश का है? ये हो जाएगा भारत का। ओ लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन? तो ओ लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक है जे.एस. मिल। कौन सा है? जे.एस. मिल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। साप्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर? साप्टा समझौता जो हुआ था 2004 में। कितना? इसी 2004 में। सर्वाधिक निर्वाचित सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत संविधानिक ये कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है? हो जाएगा निश्चित निवास, विवाह, सरकारी सेवा, इनमें सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्था कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है? तो त्रिस्तरीय। कौन सा? त्रिस्तरीय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो कौन सा ये हो जाएगा? यूनिसेफ। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना। कौन सा? कैबिनेट मिशन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में बेसिक मताधिकार प्राप्त करने कितना एज चाहिए? तो ये हो जाएगा 18 वर्ष। कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? 73वें संविधान संशोधन ये जोड़े गए हैं तो 29। कितना? 29। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारत नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 6 सी। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि निम्नलिखित किसके समान है? भारत की राष्ट्रीय स्थिति तुलनात्मक दृष्टि किसके समान है? तो ये हो जाएगा ब्रिटिश महारानी। ब्रिटिश महारानी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था 1955। कब किया था? 1955। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन एक न्याय का प्रकार है? न्याय का प्रकार है कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, इनमें सभी। कौन राजतत्व नहीं है? राजतत्व नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका? राजनीतिक दल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लोक लेखा समिति में होते हैं 15 सदस्य, 15 लोक सभा में और 7 सदस्य राज्यसभा में। इस कमेटी की रिपोर्ट में भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का स्थापना किया। किस कमेटी की रिपोर्ट में भारत सरकार ने पर्यावरण स्थापित किया? स्वर्ण सिंह समिति कमेटी। कौन सा? स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ? दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू। कौन मौलिक अधिकार नहीं था? सम्मति का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अधिकरण कब स्थापित हुआ था? 1957। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री हैं नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को।
संविधान विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए? संविधान विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए? 5 या अधिक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 30 वर्ष। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विश्व महिला दिवस कब मनाया था? विश्व महिला दिवस मनाया था 8 मार्च को। कितना मार्च को? 8 मार्च को। किस नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? नगर निगम का चुनाव करता है जनता करते हैं। भारतीय संविधान समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन आपका सही है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1954 में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षेस का पहला सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश। कहाँ? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसी भी राज्य में विधानसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 500 सदस्य। कितना हो जाएगा? 500 सदस्य। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर संविधान बनाने का? अनुच्छेद 249। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था? तो ये किया था जीना ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य या विचार का प्रतिपादन किसने किया था? विचार का प्रतिपादन किए थे कौन किए थे? मॉरिस जॉन ने। कौन हो जाए? मॉरिस जॉन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस शासनकाल में हुआ था? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी मनमोहन सिंह। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति, इनमें सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1972 में शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? 1972 में कौन? भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संविधान निर्वाती सभा के उद्देश्य में प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान निर्वाती ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। केशवानंद भारतीयवाद के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? संसद संविधान के मूल ढांचे संशोधित नहीं कर सकती है। मुख्य चुनायुक्त तथा अन्य चुनायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति की द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत के संविधान के पहला संशोधन कब? भारत में के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लोकसभा का अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किसकी सिफारिश से महासचिव की नियुक्ति करता है? ये हो जाएगा सुरक्षा परिषद। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार ये हो जाएगा बेशक मताधिकार। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गुटेरबेक आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? तो ये हो जाया था 1961 में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? लोकतांत्रिक बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? संविधान 42वां संशोधन हुआ था 1976। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है, यह हो जाएगा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? खुले द्वार की नीति अपनाया था कौन? अपनाया था चीन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किसमें है? संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ये थे यूथॉथ होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो बान की मून। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन चलते हैं 2021 का। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? शीत युद्ध जर्मनी का एकीकरण हुआ दिसंबर 1990। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली नॉर्वे थे। कौन? ट्रिगवेली। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी। कितना? 1966 ईस्वी। सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संविधान संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती? हो जाएगा गोलकनाथ केस 1967। संविधान के किस संशोधन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 1976 का 42वां संशोधन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? देश की रक्षा करने में मौलिक कर्तव्य कौन सा हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चुनाव निकाल पर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कैबिनेट के बहराव की आधारशिला किसने कहा था? कैबिनेट की आधारशिला किसने रखा था? ये किया था प्रधानमंत्री, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राज्यों के शासन में किस केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? राज्यपाल को। किनको? राज्यपाल, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल न्यूनतम कितनी आयु होती है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आयु 30 वर्ष से कम न होना चाहिए, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विकेंद्रीकरण किस शासन की व्यवस्था है? विकेंद्रीकरण जो है आपका संगठनात्मक शासन है। कौन सा संगठनात्मक? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस सूची में केंद्र और राज्य के निकाय शामिल कानून बना सकती है? भारतीय संविधान की किस सूची में केंद्र और राज्य बना सकती है? हो जाएगा समवर्ती सूची। कौन सा हो जाएगा? समवर्ती, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ होता है? दक्षेस का पहला सम्मेलन होता है बांग्लादेश, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? नगर निगम स्थापित करने 5 लाख से अधिक, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहे उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास होना चाहिए? ये हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन आपका किस मंच योजना में गरीबी हटाओ का नारा कार्यक्रम शुरुआत किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका पंचमी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों का अधिक दर्जा दिया? नगर निकाय का अधिक दर्जा देगा 74वां, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अनुसूचित जाति का स्थापना किसने किया था? अनुसूचित जाति का स्थापना किया था भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन आपका अभी वर्तमान में राष्ट्रपति लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? ये तो मान लीजिए आपका 2021 का है। अभी वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। कितना इसमें? 1962, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? भारत विदेश नीति का आधार है विश्व शांति, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। परंपरागत सुरक्षा नीति कौन सा तत्व है? तो ये हो जाएगा शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, इनमें सभी। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार देगा? कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार देगा? अनुच्छेद 22 द्वारा, अनुच्छेद 22, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में किस तरह की कार्यपालिका? भारत में किस प्रकार कार्य बहुल कार्यपालिका, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन को क्या कहते हैं? भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो राज्यसभा कहा जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 40, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 अंगल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 ये हो जाएगा? अनुच्छेद 331 का, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साधारण विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 6 माह तक। कितना? 6 माह। किस विचारक ने युद्ध को पूर्ण अनिवार्यता कहा है? पूर्ण अनिवार्यता कहा है, कहा है ग्रीन। कौन सा हो जाएगा? ग्रीन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसने कहा शांति कायरो का सपना है? किसने कहा शांति कायरो का सपना? माओ का, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई? अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु ये हो जाएगा आपका राष्ट्र संघ, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना किसने किया था? 1957, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। कब हुआ था? 1952, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है कहाँ है? हेग, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ? बेलग्रेड।
किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना किया था? तो नाटो का स्थापना किया था 1949। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष को कहा जाता है सभापति। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद क्या कहा जाता है? उच्च सदन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बिहार विधान परिषद सदस्यों कार्य की संख्या कितनी होती है? बिहार विधान परिषद में कितना होता है? 75। विधान परिषद विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है? विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य? ये हो जाएगा आपका 1/10 सदस्य। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। एक साल में विधानसभा में कितने अधिवेशन आवश्यक है? ये हो जाएगा 2 अधिवेशन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मौलिक अधिकार का अभिरक्षण क्या होता है? तो मौलिक अधिकार का अभिरक्षण होता है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? भारतीय न्यायपालिका जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा 62 वर्ष। कितना? 62 वर्ष। आपका सी हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन सा आता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो प्रथम अनुसूची। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत निम्नलिखित किस तत्व पर बल देता है? प्राकृतिक न्याय सिद्धांत कानूनी दृष्टि सिद्धांत। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए किस तत्व की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका? ये हो जाएगा लिखित संविधान। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता बल देता है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता बल देता है नैतिक अधिकार। क्या हो जाएगा? नैतिक अधिकार। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसने मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती? किसने कहा कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसने मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं? ये दिया था थॉमस हॉबस ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा। अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये क्या था? जॉन लॉक ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने किया था? ये क्या था? लॉक उबर्क ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नागरिक गणतंत्रात्मक का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? ये किए थे अरस्तु ने। कौन किया था? अरस्तु। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नागरिक निष्क्रियवाद संबंध प्रतिबंध का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था ब्रियास टर्नर ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसने कहा धर्म लोगों के लिए हफीम है? किसने कहा धर्म हम लोगों के लिए हफीम है? ये कहा था हॉबस ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसने कहा राजनीतिक मूल्यों पर प्राधिकरण विद्यमान है या जो कि समाज में बाध्यकारी होते? किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो कि किसी समाज में बाध्यकारी? ये कहा था डेविड ईस्टन ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्राचीन युग में राज्य को क्या रूप है? प्राचीन युग में राज्य का रूप है नगर राज्य। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किसने सत्ता को सिद्धांत शास्त्र माना है? हॉबस ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक है अरस्तु। कौन हो जाएगा? अरस्तु। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसने कहा मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? किसने कहा मुझे स्वतंत्रता या मार दो? H.J. लॉस्की। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसने कहा मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों से में जकड़ा हुआ है? किसने कहा मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु बेड़ियों से बका? ये कहा था रूसो ने। कौन कहा था? रूसो। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं? तो मार्क्सवादी पूंजीवादी समाज। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके कौन सा? H.K. लॉस्की। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भौतिकवाद असमानता का अर्थ क्या है? वितरणात्मक समानता। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? हो जाएगा मार्क्सवादी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना? 6 वर्ष। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन बुलाता है? दोनों सदनों के लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? नई अखिल भारतीय सेवाएं करने की दृष्टि में विशेष महत्व किसका आता है? ये हो जाएगा संसद के प्रस्तावों का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से लिए गए थे? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में कौन संघ सूची का एक विषय है? संघ सूची का विषय है रक्षा। कहाँ है रक्षा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन समवर्ती सूची में कौन से विषय जुड़े गए हैं? समवर्ती सूची में जुड़े गए हैं आपका जनसंख्या नियंत्रण। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र के पास। किसके पास? केंद्र के पास। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? तो 2000 योजना को समाप्त किया गया था 2014 में। कौन किए थे? नरेंद्र मोदी। मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा कहाँ पे स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। देश में आंतरिक गड़बड़ी कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी 1975। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग। संयुक्त राष्ट्र के तत्व सक्रिय आयोग कब हुआ था? तो 1952। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कौन किया था? चौधरी चरण सिंह ने। कौन किया था? चौधरी चरण सिंह ने। विश्व एड्स दिवस मनाया था। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है आपको कब जाकर मनाया जाता है? 1 दिसंबर। कब? 1 दिसंबर। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं की पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? ये कौन सा राज्य है? तो बिहार। कौन सा राज्य? बिहार। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ये थे सोवियत संघ। प्रथम गुटेनबर्ग सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टिटो थे। कौन थे? मार्शल टिटो। ऑप्शन आपका डी है। क्षेत्रवादी दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? ये हो जाएगा सौदेबाजी वाला संघवाद। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची से किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? संविधान की कौन सा अनुसूचित संसद को राज्य सूची के पर विधान बनाने की शक्ति देता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 249। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लोकतांत्रिक एकीकरण का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था आपका बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो पंचायत समिति। कौन सा? पंचायत समिति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 11वां अनुसूचित पंचायत राज संस्था कितने कार्य सौंपे गए हैं? कितने कार्यकाल? तो ये हो जाएगा 29। 73वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है? 11वीं अनुसूची। कौन सा? 11वीं अनुसूची। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा में असहमत हो तो क्या विकल्प होगा? ये हो जाएगा संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा। संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राज्यसभा संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो 50। कितना? 50। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लगाया गया था? अनुच्छेद आपका 360। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेंगे अब 2022 का देखेंगे। मार्शल योजना क्या है? तो मार्शल योजना यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। ओईसी की स्थापना कब हुई? तो ओईसी की स्थापना हुआ था 1948। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राजीव गांधी ने चीनी को यात्रा कब? राजीव गांधी ने चीन को यात्री कब की थी? चीन की यात्रा कब किया था? तो 1988 में। चीनी की यात्रा कब की? 1988 में। दक्षेस की स्थापना कब हुई? दक्षेस की स्थापना 1985। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सार्क का 8वां सदस्य कौन सा है? तो सार्क का 8वां सदस्य आपका कौन सा देश? अफगानिस्तान। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ARF का पूरा नाम क्या है? ARF का पूरा नाम है आसियान रीजन फोरम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आसियान रीजन फोरम। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? सार्क का काठमांडू। खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई थी? 1978। कब? 1978। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस। कौन सा दिवस? मानवाधिकार। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? स्टॉकहोम से संबंधित है पर्यावरण। किससे? पर्यावरण। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? ये हो जाएगा आपका राज्यपाल के पद अनुच्छेद 300 राज्य के केंद्र के ऊपर निर्भर, इनमें से सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा है? तो भाग हो जाएगा 3। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, ये हो जाएगा पर्यावरण। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? ये क्या था? दिसंबर 1971। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री ने यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही थी? किस प्रधानमंत्री ने यूज की नीति पर पुनर्विचार किए थे? ये किया था अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत ने परमाणु अवसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? भारत ने परमाणु अवसार संधि का अनिश्चितकालीन विरोध कब किया था? ये किए थे 1995। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यूरोपीय संघ में कितने सदस्य थे? यूरोपीय संघ में कितने सदस्य थे? 28 हो जाएगा। सेंजेन देशों में शामिल, सेंजेन देश में शामिल है, क्या हो जाएगा? यूरोपीय देश। कौन सा हो जाएगा? यूरोपीय देश। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिक कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को विश्व राजनीति का केंद्र ला दिया गया? ये हो जाएगा 2005। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग का स्थापना हुआ था 1985 में। पहली पंचायत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? ये हो जाएगा गांधी दर्शन। कौन सा? गांधी दर्शन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका था? तो ये किए थे बीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार, मोर्चा। संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? तो 1996 में। कब बनी थी? 1996। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 2 वर्ष का। कितना? 2 वर्ष। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो मुख्य अंग है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रख सकता है? कितना दिन तक रोक सकती है? 14 दिन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था 1954। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नाटो में कितने राज्य संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका 12 राष्ट्र। ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है, तो ये होगा खाड़ी युद्ध से। कौन सा युद्ध? खाड़ी युद्ध। इस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था, तो ये हो जाएगा आपका प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बना था? तो ये हो जाएगा रूस। कौन सा है? रूस। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो ये हो जाएगा 1960 के बाद के काल का, 1960 के बाद का काल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो 1991। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सोवियत अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? ये करता है राज्य। कौन करता है? राज्य। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित किया गया था? पूंजीवादी। कौन सा? पूंजीवादी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों रखो दी? यह हो जाएगा, यह अत्यंत अधिक न्यायवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई है। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन है? तो यह हो जाएगा आपका रूस। कौन सा हो जाएगा? रूस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में पहली नगर निगम की स्थापना हुई थी 1687 में। बिहार में कितने नगर निगम है? तो बिहार में नगर निगम 12 है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो ये लिया गया था सोवियत संघ से। कहाँ? सोवियत संघ। निम्नलिखित में सबसे पहले भारत रत्न सम्मानित किया गया था? किनको भारत रत्न दिया गया था? ये गया था सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1960 में किन राज्यों का पुनर्निर्माण हुआ था? तो महाराष्ट्र और गुजरात। कौन? महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन आधार क्या था? आधार का क्या था? भाषा था। निम्न में किन देशी रियासतों ने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये निभाया था सरदार पटेल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पंजाब पुनर्गठन कब बना? तो 1966 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नागा नेशनल काउंसिल के नेता कौन थे? अंगामी जाफियो जी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा
यह सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता थी। यह सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रतियोगिता थी। नाटो का सदस्य नहीं है तो यह हो जाएगा आपका ब्रिटेन। कौन सा है? ब्रिटेन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बर्लिन की दीवार बनी थी 1962 में। कितना इसमें? 1962। ऑप्शन आपका डी। यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? ये रखा 1993। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? इंडोनेशिया जो था आपका कौन सा था? हॉलैंड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो बर्मा जो है आपका म्यांमार का। हपीम शब्द और अर्थात थोड़ का मतलब क्या होता है? ये होता है पृथकता। क्या होता है? पृथकता। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इजराइल आया था मई 1948 में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेंटो का स्थापना हुई थी 1955। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध चला था 6 साल तक। राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है कितना? तो 12। कितना? 12। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के विदेश मंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। कौन थे? पंडित नेहरू। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्यपाल। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचन मंडल द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मंत्रिपरिषद समग्र से उत्तरदायी होता है किसको? लोकसभा प्रति। किसके? लोकसभा प्रति। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में समस्त कार्यकाल शक्ति निहित होती है। तो भारत में समस्त कार्यकाल नियुक्त होती है संसद में। किसमें? संसद। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? भारतीय जनता पार्टी। 1980 में। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो 1945 में। कितना? इसे 1945। ऑप्शन आपका ये हो 24 अक्टूबर 2003 में। अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? ये किया था इराक पे। कौन सा? इराक पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? हेग। द हेग कहाँ पर था? नीदरलैंड। ब्रिटेन ब्रिजगेट किस देश से संबंधित है? ये हो जाएगा इंग्लैंड। कौन सा देश? इंग्लैंड। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत हो जाएगा। कौन सा हो? भारत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पंचशील किन 2 देशों के स्वीकार करता है? पंचशील जो है आपका भारत और चीन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आसियाना शैली में क्या है? आसियाना देशों के सहयोगी के संबंध पूर्ण कार्यशैली। भारत और चीन में अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए गए थे? 1944 में। कब किया गया था? 1944। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गलवान घाटी कहाँ पे स्थित है? गलवान घाटी आपका लद्दाख में। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को स्वीकार कब किया गया था? ये किया गया था कब? 1990 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इनमें कौन देश G77 का सदस्य है? तो ये हो जाएगा विकासशील देश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो महासभा। कौन सा हो जाएगा? महासभा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन मौलिक अधिकार नहीं? तो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? ये बना था 1975। कितना? 1975। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन थे? बी नरसिंह राव। और 75 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे आपका इंदिरा गांधी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? ये किया था पीवी नरसिम्हा द्वारा। किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा द्वारा। कौन अनुच्छेद जीवन के अधिकार संबंधित है? जीवन अनुच्छेद 21। कौन सा? अनुच्छेद 21। ऑप्शन आपका। भारत के संविधान के राज्य के नीति देश की देश से लिया गया था? ये लिया गया था आयरलैंड से। कौन सा देश? आयरलैंड। राज्य के नीति। भारत में बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या था? तो सीमा विवाद था। क्या था? सीमा विवाद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में युद्ध विवाद में मुद्दा क्या था? तो ये था कश्मीर। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में भारत सीधे कब शामिल हुआ था? ये हुआ था 1987 में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 1944। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे बनाया था? अपने तकनीकी की तरह। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विश्वीकरण के 4 आधारभूत आयाम की पहचान कर, ये हो जाएगा IMF। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्या भारत IMF का सदस्य है? संस्थापक सदस्य है। कौन सा सदस्य? संस्थापक सदस्य। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। IMF में कितने सदस्य हैं? तो IMF में 190। कितना? 190। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स। चलिए आपकी सेशन देखिए 2009 से लेकर 2021 तक का, 2022 तक का मैंने क्वेश्चन करवा दिया हूँ। तो मिलते हैं फिर तो नेक्स्ट वीडियो में। तो आप पूरा सेशन को देखेंगे।